वाट का हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है। इसमें हमने डे का इन्वर्टर लगाया है। ये हमारी एसी टीवी होगी, ये हमारी डीसी टीवी होगी। पैनल भी हमने थोड़े डिफरेंट लगाए हैं, बाईफेशियल लगाए हैं 50% और 50% हमने लगाए हैं हाफ कट लीनियर्स के। अभी हम आकर के चेक करेंगे कि हमारा कितना कितना जनरेशन हो रहा है, क्या चीज़ें हमारी हो रही हैं, उसको थोड़ा सा चेक करते हैं। तो हमने बाईफेशियल पैनल 12 दिए हुए हैं जो कि स्ट्रिंग नंबर 2 पे है, PV2 पे। और हमने जो लगा रखा हुआ है ल्यूमिनस का, वो 8 ही पैनल लगा रखे हैं स्ट्रिंग नंबर 1 पे। थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे 2.2 एम्पियर आ रही है करंट स्ट्रिंग 1 पे और 1.3 एम्पियर आ रही है स्ट्रिंग 2 पे। मतलब बाईफेशियल जनरेशन कम दे रहा है। अब अगर आपको कोई ज़बरदस्ती बेच रहा है ना बाईफेशियल के नाम पे जनरेशन ज़्यादा देगा, तो कहीं ना कहीं करंट इसकी कम आ रही है। नो डाउट वोल्टेज इसके साइड में जबकि ज़्यादा है क्योंकि पैनल ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ओवरऑल जनरेशन में भी अगर देखा जाए तो PV1 में हमारी जनरेशन आ रही है 700 के करीब और इसमें 600 वाट ही आ रही है। कम पैनल लग करके भी हाफ कट पैनल हमारा ज़्यादा जनरेशन दे रहा है। ये तो एक चीज़ हो गई। अब हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग समझते हैं कि सेटिंग क्या है। आप देखेंगे बहुत खूबसूरत डिस्प्ले दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर हमें अगर मॉड्यूल का चेक करना है डिटेल्स तो तुरंत की तुरंत मॉड्यूल की डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं, जनरेशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बैटरी की डिटेल्स देखनी है तो बैटरी हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें लोड का अपना समझना है कि लोड हमारे कितने चल रहे हैं, L1 L2 L3 RYB फेज पे कितने चल रहे हैं, वो हमें बता देगा। आज की जो जनरेशन है 4.5 यूनिट जनरेट कर चुका है। 27 यूनिट अभी जब तक लगा हुआ है, 1 2 दिन 3 दिन हुआ 4 दिन, जिसमें ये इतनी जनरेशन हो रखी है, ये शो कर रहा है। ग्रिड की डिटेल्स आप देख सकते हैं। प्लस इसमें यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि ये बिंदी सा जल रहा है, मूवमेंट हो रही है, वो बता रहा है कि हमारा करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन हम मानते हैं कि हमारी करंट मूव कर रही है। एनीवे, अब हम आते हैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग की तरफ। सेटिंग की तरफ थोड़ा सा नीचे दिखाइए आप। यहाँ पर क्या है कि हम बैटरी भी लगा रखे हैं जो कि लिथियम बैटरी है 48 वोल्ट 200 एच की। हमें थोड़ा सा इसका डेटा देखना था बट हम डेटा देख नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज क्या है इसकी दी हुई, नॉमिनल वोल्टेज क्या है, कैपेसिटी दिया हुआ है और इसकी डिस्चार्जिंग वोल्टेज दे रखी है, डिस्चार्जिंग करंट दे रखी है, मैक्सिमम चार्जिंग करंट दे रखी है जो कि ग्रिड से या PV से हम दे सकते हैं और इसकी वारंटी वगैरह के बारे में कोई डिटेल दे रखा है। बट अभी हम ये समझेंगे कि इसकी बैटरी की सेटिंग इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अकॉर्डिंग कर लें। जितना हमें इसकी अभी इनपुट से पता चल पाया है कि इसकी डिस्चार्जिंग कितनी है और चार्जिंग कितनी है, फ्लोट और बूस्ट वोल्टेज क्या है, वो हम सेटिंग करना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल फेज पे करना। ये हम बैटरी की सेटिंग में जाएंगे। बैटरी अभी हमारी वोल्टेज दिखा रही है, चार्जिंग मोड में बैटरियाँ हैं हमारी और इस तरीके से है। इसकी हम एक बार आते हैं जनरल सेटिंग के अंदर जो कि यहाँ से हमें मिलेगी। ये एक बैटरी सेटिंग दिख रही है आपको, सिस्टम मोड दिख रहा है कि किस मोड में चल रहे हैं हम, बेसिक सेटिंग दिख रहा है, ग्रिड की सेटिंग दिख रही है, जेनसेट अगर लगा हुआ है जेनसेट का पोर्ट दिख रहा है, एडवांस फंक्शनिंग है और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन है। अभी हम एक बार सीख लेते हैं कि हमारी बैटरी सेटिंग में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। अगर हम लिथियम लगा रहे हैं तो लिथियम में इसको हम अटैच करेंगे, एक सिंपल सा टच मारेंगे तो हमारा लिथियम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम भी लिथियम, चूंकि लिथियम बैटरी लगाए भी हुए हैं फिर भी लिथियम में नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न भी ये है कि हमारा BMS जो है बैटरी का जो इसमें लगा हुआ है ये इसके साथ कम्युनिकेटेड नहीं है, इसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने यूज बैटरी वोल्टेज पर डाल रखा है। अगर इसको एज ए ऑन ग्रिड आपको चलाना है तो यहाँ पे नो बैटरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये एज ए ऑन ग्रिड भी आपका काम करना शुरू कर देगा, इसकी सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद हमारी बैटरी कैपेसिटी है। ये बैटरी कैपेसिटी जस्ट आप क्लिक टच करिए तो आपकी बैटरी सेटिंग आ जा रही है। यहाँ पे हमने मैक्सिमम चार्जिंग हमारे पे 35 एम्पियर दिया हुआ था, 35 एम्पियर में हमने कर दिया। हमारा सपोज ज़्यादा करना है 40 एम्पियर करना है तो यहाँ से बढ़ भी जाएगा, 40 एम्पियर हो जाएगा, बट अभी हमने 35 एम्पियर में कर के रखा है। और यहाँ पे एक ओके का टिक किए तो ये सेटिंग सारी ले लिया। दोबारा हम आते उसी सेटिंग पर। अब हमें थोड़ा सा ये देखना है इसकी बूस्ट वोल्टेज कितनी है, फ्लोट वोल्टेज कितनी जाएगी, वो हमें सेटिंग अगर करनी है तो यहाँ से दिखा रहा है स्टार्टिंग वोल्टेज और कितने एम्पियर से हमें चार्जिंग करनी है। इवन जेनसेट से चार्ज करनी है तो इसमें ओके कर दिया। अगर ग्रिड से चार्जिंग करनी है जस्ट हम क्लिक कर देंगे, ग्रिड से चार्जिंग होगी। अगर हमने हटा दिया तो ग्रिड से चार्जिंग नहीं होगी। तो दोनों सारे फंक्शन दे रखे हैं। ये मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सिस्टम। अभी इसमें हम आ जाते हैं जर्नल सेटिंग के अंदर। तो हमने बैटरी का कुछ बता दिया आपको ऑप्शन। अब आता है हम सिस्टम वर्क कैसे मोड कैसे करेगा। तो इसमें 3 मोड दे रखे हैं जिसमें से मुझे अभी एक मोड प्रॉपरली समझ में आया है कि फास्ट सीलिंग मोड एज ए ऑन ग्रिड काम करेगा प्रॉपरली। जो ऑन ग्रिड हमारे इन्वर्टर होते हैं कि आपके जो भी PV जनरेट करेगी सीधे सीधे ग्रिड को दे देगी। अगर आपके घर में कंजम्पशन है तो यूज़ होगा, अदरवाइज वो ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाएगी।
जीरो एक्सपोर्ट टू लोड और जीरो एक्सपोर्ट टू सीटी, ये एक तरीके से जीरो एक्सपोर्ट का फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे सीटी लगाते हैं तो ये फंक्शनिंग काम करेगा, ये सीधे सीधे टर्मिनेशन लोड की तरफ लगेगा जो कि कम्युनिकेट करेगा। अभी हमने इसको यहीं पे लगा रखा है क्योंकि हमने यहाँ पे नेट मीटरिंग भी करानी है, तो हम जीरो एक्सपोर्ट लगा नहीं रहे, तो हमें कोई नीड नहीं है जीरो एक्सपोर्ट की। इसके अलावा इसमें और भी जो सेटिंग पे आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें और दे रखी हैं। फ़ोन एक बार कट कर दीजिए, किसी का कॉल आ रहा है क्या? ये देखो कॉल है।